विवादित मुद्दा है कि सबकी अंडरस्टैंडिंग सेम नहीं हो सकती। अब सबकी अंडरस्टैंडिंग सेम क्यों नहीं हो सकती एक टॉपिक पे? क्योंकि सबके माइंडसेट अलग अलग है। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम आकाश चौहान है। मैं वेलकम करता हूँ आपका इस चैनल पे। इसका नाम है लेट्स लर्न एट द इंग्लिशमैन। इस चैनल के नाम के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जो मैं आपसे आज शेयर भी करूँगा वीडियो के बीचों बीच। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं पिछले 7-8 सालों में जो भी मेरी लर्निंग्स रही हैं इस पूरी जर्नी में टीचिंग की या ट्रेनिंग इंडस्ट्री की, इसमें मैंने बहुत ही सारे अप्स एंड डाउन्स देखे। इसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि हम बचपन से एक चीज़ देखते आते हैं, लेकिन उसको हम अपनी रियल लाइफ में कितना इस्तेमाल करते हैं, ये हमें इसके बारे में थोड़ी समीक्षा कर लेनी चाहिए। क्या होता है कि मैं दूसरे देशों की गवाही देने नहीं आया हूँ, लेकिन दूसरे देश जो हैं वहाँ पर एक अपब्रिंगिंग में ही एक चीज़ हमारे दिमाग में फिट हो जाती है, बच्चों के दिमाग में फिट हो जाती है कि फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या अप्रिसिएशन की वैल्यू क्या है, या रिफ्लेक्शन की या टेस्ट की वैल्यू क्या है। हम क्या करते हैं, हमारे देश में ये कमी है कि ना तो हमें किसी की कोई बुरी बात गवारा है, ना ही हम उसको मंजूर कर पाते, ना ही हम फीडबैक के ऊपर कभी फोकस करते, ना ही हम अपना रिफ्लेक्शन चेक करते कि हमने जो भी पढ़ा है उसकी हमने क्या लर्निंग ली, क्या वो अच्छा था हमारे लिए, क्या वो बुरा था हमारे लिए। आई मीन टू से दैट वी डोंट वांट टू सी मिरर। हम एक्चुअली मिररिंग पसंद नहीं करते। और मिररिंग इफेक्ट, साइंटिफिक अप्रोच अगर देखें, लर्निंग की साइंटिफिक अप्रोच क्या होती है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके बाद आप खुद से एक बार चेक करें, खुद ही जज बनकर एक बार चेक कर लें कि क्या ये मैंने सही से सीख लिया है, क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग इस पे उतनी ही है जितनी मैंने शुरुआत में सोची थी। लेकिन ऐसा होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हमारे देश में अगर कोई आपको सामने से आकर के आपको क्रिटिसाइज करे तो आप उसको गलत डायरेक्शन में ले जाते हो। आज जब गलत डायरेक्शन में ले जाते हो तो उसके बाद में वो बंदा आपके लिए विलन बन जाता है। आप उसकी बात को फिर उसके बाद, उस दिन के बाद, उस हादसे के बाद आप उसकी बात को कभी सुनना पसंद नहीं करते। और तो और मैंने देखा है कि लोग रास्ता बदल लेते हैं कि यार ये बंदा गलत है, ये नेगेटिविटी फैलाता है। वो एक्चुअली नेगेटिविटी नहीं फैला रहा, वो क्या पता कुछ जज कर पा रहा हो आपके बारे में जो आपको शायद दिख नहीं रहा हो। इसको बोलते हैं मिररिंग। हालांकि मैं मानता हूं कि उसके बातचीत करने के या बताने के तरीके में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपको पसंद ना आए, लेकिन उसको इग्नोर करके अगर आप उसके फीडबैक को सुने, उस चीज को फीडबैक की तरह ले, तो काफी इंप्रूव कर सकते हैं। क्या फेसबुक, क्या गूगल, क्या यूट्यूब, ये दुनिया की लीडिंग वेबसाइट्स हैं जो मंदी के ज़माने में भी करोड़ों का, अरबों का बिजनेस कर रही हैं, और आप उस बिजनेस में बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है आपका। आप फेसबुक को यूज़ नहीं करते हुए फेसबुक आपको यूज़ करता है, आप यूट्यूब को यूज़ नहीं करते हैं, यूट्यूब आपको यूज़ करता है, आप गूगल को यूज़ नहीं करते, आपको गूगल यूज़ करता है। अब ये सारी कंपनीज कैसे इतनी बड़ी कंपनीज बनी है? ये आपके फीडबैक की वजह से कंपनीज बनी है। गूगल प्ले स्टोर पे कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो तो वो फीडबैक मांगता है आपसे। हाउ वाज दिस एप्लीकेशन टू यू? आपको ये एप्लीकेशन कैसी लगी थी, आपने इसके बारे में क्या महसूस किया? 5 स्टार्स में अपनी रेटिंग दे। यार ये छोटी छोटी सी चीजें जो हमारी जिंदगी में, ये अमेरिका, ये दूसरे देश, जब से एंड्रॉइड का प्लेटफॉर्म आया है, जब से हमने ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना शुरू की है, तब से हम देखने लगे कि हर एक चीज में फीडबैक पूछा जाता है। लेकिन इंडिया में क्या ये चीज हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट की गई थी? क्या हमारी अपब्रिंगिंग, क्या हमारे बचपन में, क्या हमारी पेरेंटिंग ने हमें सिखाया गया था ये चीजें? तो मैं यही बात आपसे करना चाहता था इतने दिनों से कि रिफ्लेक्शन ऑन व्हाट यू हैव लर्न, रिफ्लेक्शन ऑन व्हाट यू हैव लर्न इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर लर्निंग्स, इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर लर्निंग्स। आपने जो भी सीखा वो तब मैटर करेगा कि कितना आपने सीखा, कितना आपने नहीं सीखा, जब आप अपनी रिफ्लेक्शन को चेक करेंगे, जब आप अपने आप को चेक करना सीखेंगे। ये तो रही हमारी रिफ्लेक्शन के बारे में बात। अब मैं बहुत दिन से ये भी देख रहा हूँ, जब से क्वारंटीन शुरू हुआ है, जब से लोग अपने घरों पे रह रहे हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स के ऊपर जो मैंने अभी पिछले 40 दिनों में, 30 दिनों में बहुत तगड़ी सी या बहुत ही अच्छी सी ऑब्जर्वेशन की है। जो स्टूडेंट्स लगातार यानी कि रेगुलरली स्कूल जा रहे थे, कॉलेज जा रहे थे,
ट्यूशंस जा रहे थे, स्टडी के लिए डेडिकेटेड थे, उन लोगों को पता नहीं क्या हुआ अचानक से, वो अपने ट्रैक से ही भटक गए हैं। देश पटरी से नीचे उतर चुका है, इकोनॉमी उतर चुकी है, बहुत सारी चीज़ें खराब हो चुकी हैं, हम सभी घर पे हैं, समझ में आता है। लेकिन एजुकेशन है जो कभी रुकती नहीं किसी के लिए। आज अगर आप देखें तो पिछले 1 महीने के अंदर या 45 दिन के अंदर एक स्टैटिस्टिक रिपोर्ट मेरे पास आई हुई थी किसी की, उसने मुझे बताया कि 50 से 60% ऑनलाइन क्लासेस बूम कर रही है इंडिया में। यानी कि जो बच्चे या जो टीचर्स कभी ऑनलाइन भी नहीं पढ़ाते थे, वो भी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं पढ़ाने के लिए। जब टीचर्स आ गए हैं तो स्टूडेंट्स क्यों नहीं? स्टूडेंट्स, आपके पार्टिसिपेशन के बिना कोई भी टीचर एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता। इस चीज को आपने समझना होगा। स्टडी एक ऐसी चीज है, लर्निंग एक ऐसी चीज है, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो रेगुलर करने से आप उसको और इंप्रूव कर सकते हैं, या प्रैक्टिस करने से आप उसको और इंप्रूव कर सकते हैं। ये एक ऐसा लाइफ स्किल है जो कि आपके अंदर होना ही चाहिए। तो आज इस लाइफ स्किल की वीडियो में, ये पहली वीडियो में लाइफ स्किल्स के ऊपर बना रहा हूं, जिसके अंदर मैंने नंबर 1 रिफ्लेक्शन के बारे में बात की, उसके बारे में अभी और बात करूंगा आपसे। वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा, कोई इश्यू नहीं है। और दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो प्रैक्टिस है, आपके जो एफर्ट्स है, ये रेगुलर नहीं है। बात चल भी रही थी कि आपने रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करना है। अब सवाल ये पैदा होता है, सर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अब इंग्लिश में हम कैसे अपने आप को चेक करें? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर होता क्या है कि इंग्लिश जो आप पढ़ते हो, या जो ट्रेडिशनल मेथड इंडिया के अंदर चल रहा है इंग्लिश को पढ़ाने का, ये मैटर या जो मेथड है या जो रास्ता जो लोग जिस तरह से पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उतना इफेक्टिव नहीं है। इसलिए मेरी पूरी जो, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल को देखें तो उसमें इफेक्टिव इंग्लिश के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। अब उस प्लेलिस्ट में ऐसा क्या है कि इंग्लिश तो मैं ये नहीं कह रहा कि सभी पढ़ाते हैं और सब अच्छा भी पढ़ाते हैं, मुझसे भी अच्छे अच्छे टीचर्स आपको मिल जाएंगे, स्पोकन इंग्लिश गुरु मिल जाएंगे, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि क्या जो वो पढ़ा रहे हैं वो उतना इफेक्टिव है आपके लिए? इट इज सब्जेक्टेड टू एवरीवन दैट एवरीवन शुड हैव द सेम अंडरस्टैंडिंग। अब ये अपने आप में बड़ा विवादित मुद्दा है कि सबकी अंडरस्टैंडिंग सेम नहीं हो सकती। अब सबकी अंडरस्टैंडिंग सेम क्यों नहीं हो सकती एक टॉपिक पे? क्योंकि सबके माइंडसेट अलग अलग है। कोई बच्चा तो क्लास में इतनी एक्साइटमेंट के साथ बैठता है कि आज तो मैं पढ़ के ही छोड़ूंगा, और ये वर्क भी करता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बस झेल रहे हैं। मैं भी उन्हीं में से एक था देखो कि हाँ स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, पढ़ना है, कॉलेज में भी यही हाल था, झेल रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका क्लास में प्रेजेंस है लेकिन दिमाग कहीं और है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनका आईक्यू अच्छा है, वो क्लास में प्रेजेंट भी हैं, कुछ देर ध्यान भी देते हैं, कुछ देर नहीं भी देते। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें से आप भी हो, मैं भी था, सभी होते हैं कि पूरे के पूरे अटेंशन से क्लास में बैठ गए और बैठे 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 सुन रहे हैं सर की बात। सर पढ़ा रहे हैं, हाँ भाई ऐसे ऐसे, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, हैज हैव का यूज, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ये सुनते 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 अचानक से अरे यार आज फिटिंग डे बने करके सलमान की नई मूवी आ रही है। अचानक से दिमाग में ऐसे ख्याल अपने आप आ जाते हैं, और जब ये ख्याल आते हैं तो आप एग्री करोगे शायद, हम उन ख्यालों में इतना खो जाते हैं कि वो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड की लर्निंग चली जाती है हमसे। और कई बार वो लर्निंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि पूरा टॉपिक ही हमें समझ नहीं आता। फिर हम अपने दोस्तों को पूछते हैं, दोस्त नहीं बताते तो फिर हम कोशिश करते हैं कि हम सर से क्लियर कर लेना हो। अब कई बार टीचर्स, मैं ये नहीं कह रहा टीचर्स में कमी है, कई बार टीचर्स बता देते हैं, कई बार वो इतने बिजी होते हैं कि वो नहीं बताते, या कुछ भी वजह हो। तब आप एक बार पूछोगे, 2 बार पूछोगे, तीसरी बार आपका मन करेगा यार रहने दे यार, बताते तो नहीं। और कई बच्चों के दिमाग में ये भी रहता है कि भाई मैं पूछूंगा तो लोग हंसेंगे तो नहीं। ये सब चीजें आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट भी है। अगर आप देखें तो ये गलतियां, ये चीजें, ये रोज होती है जिंदगी में।
तभी तो इन स्किल्स को लाइफ स्किल्स कहा जाता है दोस्तों, कि ये आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर ये स्किल है तो आप लाइफ स्किल के इन वाले चीजों को अपने पास रखते हो। ये बहुत सिंपल है, अंडरस्टैंड करना इसको बहुत सिंपल हो जाएगा अगर आप पूरे इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं। तो चलते हैं हमारे इंग्लिश के ऊपर, कि इंग्लिश की हम सेल्फ रिफ्लेक्शन या सेल्फ चेक कैसे कर सकते हैं, या रिफ्लेक्शन ऑन व्हाट वी हैव लर्न, ये कैसे कर सकते हैं, ये कैसे देख सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन या सेल्फ चेक या अपने आप को क्रिटिसाइज करना या अपने आप को फीडबैक देना, सेल्फ फीडबैक, या ये ऑटोमेटेड प्रोसेस कैसे बनेगा। सबसे पहली चीज तो क्या है कि हमारे देश के अंदर एक तो चीज होती है ऑर्थोडॉक्स, एक होती है अनऑर्थोडॉक्स, एक होती है ट्रेडिशनल और एक होती है अनऑर्थोडॉक्स। तो कहने का मतलब क्या है, एक तो परंपरागत तरीके जो कि चले आ रहे हैं बहुत सालों से और उसी को हम फॉलो करके, जो कि इजी भी बहुत है, राइट। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम अपने आप क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो हम आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं। जैसे कुछ साल पहले हनी सिंह साहब आए और उन्होंने एक नया रिवॉल्यूशन खड़ा किया। उससे पहले कुछ और भी लोग थे इंडस्ट्री में जो कि इतने इफेक्टिव नहीं थे, कह सकते इतने इफेक्टिव नहीं थे। तो कुछ चीज़ें इफेक्टिव बनानी है। तो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो क्या करना है कि पहले तो आप उसको 4 स्ट्रैंड्स में डिवाइड कर चुके हो, जो कि मैंने आपको बताया भी पहले कि इसको 4 भागों में अलग अलग डिवाइड कर दो। लेकिन हमारे देश में है क्या प्रॉब्लम कि इंग्लिश के नाम पर सिर्फ स्पोकन की बत्ती जलती है दिमाग में, राइट। लेकिन उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस राइटिंग का भी है, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रीडिंग का भी है, और आप यकीन नहीं करोगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस लिसनिंग का है। जी हाँ, बिना लिसनिंग के तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज को पहले सुना जाता है, उसके बाद उसको फॉलो किया जाता है, उसके बाद उसको बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो सब बात की बातें हैं, ठीक है। अब इन चारों चीज़ों में से आप जो पढ़ रहे हो उसके अंदर आपको जाना है और अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए, जैसे कि अब एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, आपने पुरानी वीडियोस में अभी तक की प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ हिस्सों को पढ़ा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कुछ हिस्सों को पढ़ा है। मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं कराए, मैंने नेगेटिव सेंटेंस नहीं कराए और मैंने टेंस को छुआ भी नहीं। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा था कि ये सेंटेंस कैसे इजी बनते हैं, ये सेंटेंस की पहचान क्या है, इन सेंटेंसेस की एप्लीकेशन क्या है। आज थोड़ी सी बात उनके ऊपर और करेंगे कि उनको हम सेल्फ चेक कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने यहां पर लिखा है सबसे पहले वर्ब। अगर आपको चेक करना है कि वर्ब क्या है, या आपको पता है कि एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ब क्या होती है, आपने बस क्या करना है कि आपको जब चेक करना होता है ना, तो आप उसके अंदर मार्किंग करते हैं या स्टार्स देते हैं, या कैसे भी आप उसको अपने आप को रैंक चेक करते हैं। जब आपको रैंक चेक करनी होती है तो उससे पहले आप एक स्ट्रैंड बनाते हैं, एक सब पॉइंट बनाते हैं, एक चीज़ बनाते हैं कि मैं इसको चेक करूँगा। तो इसी तरह से मैं आपको दे रहा हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने सबसे पहले चेक करना है अपनी वर्ब। अब वर्ब के लिए आप क्या सोच सकते हैं कि मैंने अगर 5 सेंटेंसेस बनाए तो क्या मैंने 5 सेंटेंसेस में वर्ब सही यूज की, तो 1 स्टार दूंगा, ये आपका अपना होगा। अगर सही फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की तो 2 स्टार और बढ़ जाएंगे। अगर मैंने उसको सही जगह यूज किया है तो 3 स्टार और बढ़ जाएंगे। तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से इसके अंदर रैंकिंग कर सकते हैं या सेल्फ चेक कर सकते हैं। इसके बाद की बात आती है रीडेबल। क्या आपका जो सेंटेंस आपने बनाया है, जितने भी आपने वाक्य बनाए हैं, क्या वो पढ़ने लायक हैं, क्या आप उसको पढ़ पा रहे हैं। फिर एक और चीज आती है जो कि नंबर 3 पे लिखी है, अंडरस्टैंडिंग। क्या जो वाक्य लिखा है उससे आप कुछ समझ पा रहे हैं। क्या मतलब, जैसे कोई भी एक वाक्य लिखा है, जैसे Horse cart went out of a narrow street. Horse cart went out of a narrow street. अब इस सेंटेंस से क्या आप उसको समझ पा रहे हैं कि क्या बोलना चाह रहा है स्पीकर। अगर आप ऐसे ही समझ पा रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग में आपको स्टार्स मिल जाएंगे। इसके बाद स्पेलिंग्स। अब स्पेलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सभी को पता है। स्पेलिंग्स में बहुत कॉमन मिस्टेक्स भी होती है, ये भी सबको पता है। कुछ लोग तो इसमें भी बहुत मिस्टेक्स करते हैं, कुछ लोगों को तो इसकी स्पेलिंग में भी दिक्कत है। तो क्या आपने स्पेलिंग सही लिखी है। इसके बाद
क्या पंक्चुएशन मार्क्स आपने सही लगाए? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, ये आपने लगाए। इसके बाद क्या आपने पहला लेटर कैपिटल बनाया है? क्या पहला लेटर आपने कैपिटल बनाया है किसी भी वर्ड का? और इसके बाद आपने चेक करना है कि मेरी ओवरऑल क्या गलतियां रही। जब आप खुद से ही चेक करने लग जाएंगे और आपको अपना रिपोर्ट कार्ड खुद बनाने की आदत हो जाएगी, तब क्या आपको किसी के पास जाने की जरूरत पड़ेगी? आपने देखा होगा तमाम लोग मेट्रो में जाते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए किताब पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ने की आदत रखते हैं, और कुछ बड़े लोग भी आपको बताते होंगे कि यार किताब पढ़ना अच्छा होता है। किताब पढ़ते तो हैं, लेकिन उससे होता क्या है? किताबों में जो भी कहानियां होती हैं वो हम उसको रिलेट करके अपने दिमाग में एक इमेजिनरी स्टोरी बना लेते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा, ऐसा ऐसा चल रहा होगा। उसके बाद में सबके अपने अपने टेस्ट होते हैं, वो बात समझ में आती है। लेकिन बहुत सी कॉमन इंटरेस्ट की जो किताबें हैं वो क्या है? हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर, मिलियनेयर अप्रोच, लाइफस्टाइल ऑफ मिलियनेयर्स, बिजनेस माइंडसेट, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। ये कुछ कॉमन इंटरेस्ट की किताबें हैं जो सब पढ़ते हैं, राम श्याम घनश्याम सब पढ़ेंगे। क्यों है ऐसा? ऐसा क्यों है? क्योंकि वो लोग अपने आप को जज करते हैं, कंपेयर करते हैं। ऐसे ही आपको सेल्फ जजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में, और ये वीडियो स्पेशली डेडिकेट कर रहा हूं अपने उन स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई से कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। आपको दोबारा से एक मौका है कि जितना ज्यादा फायदा हो सके उतना ज्यादा फायदा उठाओ इस वक्त का। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है आकाश चौहान और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न एट द इंग्लिश मैन। I got broads in Atlanta, just to the lean, the family, credit cards and the scammers, getting the licks in the bank.